जय गुरु जी। सभी संगत जी को आप सबका गुरु जी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरु जी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरु जी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी निधि आंटी जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस प्रकार से है कि जब मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर से आई थी संगत जी, मैं संडे के दिन वापस हो गए थे, हम 7 बजे करीब जब हम घर पे पहुंच गए थे। उसके बाद संगत जी मंडे के दिन मेरी भाभी गांव से आई हुई है, तो उसका एकदम से फ़ोन आता मुझे कि दीदी मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने कहा भाभी, मैंने कहा मैं तो अभी, मैंने कहा शाम को ही घर पे पहुंची हूँ, मैंने कहा डुगरी मंदिर से। तो उसने बोला कि भाभी ने बोला कि नहीं मुझे तो जाना है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने कहा तुझे जाना है तो आज तो सोमवार है, मैंने कहा सोमवार को मैंने कहा पूरे दिन खुलता है। तो संगत जी, गुरु जी तो परेड करवा रहे हैं आजकल मेरी, कभी डुगरी मंदिर तो कभी बड़े मंदिर। तो गुरुजी की सेवा में हाज़िरी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी जब बुलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गई यहाँ से, फिर भाभी को लेके मैं भाभी के घर गई। फिर वहाँ से भाभी को लेके मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में हमने पहले जल प्रसाद लिया, फिर उसके बाद हमने चाय प्रसाद लिया, फिर हमने कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा लिया। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए गुरुजी के, और बड़े मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे संगत जी। डुगरी मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना करे संगत जी उतना ही कम है। हम तो जब गुरुजी का बुलावा होता है तो हम चाहे कुछ भी हो, गुरुजी का बुलावा है तो जाना ही है। वरना अगर जब गुरुजी का बुलावा नहीं होता है तो कभी हम सोचते हैं हम जाए, फिर भी हम रह जाते हैं संगत जी। बस संगत जी एक बात कहना चाहती हूँ मैं, ये सारी संगत के लिए है, और मतलब है कि गुरुजी और दिला रहे हैं मुझे इस सत्संग को शेयर करने के लिए। तो संगत जी, क्या होता है कि मैं जब सत्संग करने के लिए जाती हूँ, जैसे मैं अभी एक महरौली की साइड गई थी मैं सत्संग करने के लिए। तो जिस लेडीज़ ने जिस आंटी ने सत्संग करवाया था अपने घर में मुझसे, तो जब मैं वहाँ पे गई तो उनके ना आस पड़ोस में मतलब ऐसे लोग थे जो गुरुजी को जानते ही नहीं थे। अब उसने उन लोगों को बुला तो लिया था अपने घर पे, लेकिन संगत जी इतना परेशान करा उन लोगों ने कि मतलब बातें करने में लग गए। और मतलब उनको ये पता नहीं कि गुरुजी का मतलब यहाँ पे अपना सत्संग चल रहा है तो हमें चुप रहना है, और ऐसी बातें करने लग गए। तो मुझे संगत जी ना बस सारी संगत से यही वो करना है कि अगर आप लोगों ने अपने घर पे सत्संग करवाना है, या अगर आपके आस पड़ोस वालों को बुलाना है, तो संगत जी सबसे पहले तो आप उनको गुरुजी के बारे में बताओ कि आप सत्संग में आओगे तो प्लीज़ आंटी आपको मतलब चुप रहना है, और शांति पूर्वक से आपको मतलब ध्यान से मतलब गुरु जी का सत्संग सुनना है। दूसरा संगत जी ये है कि जो हम लंगर प्रसाद देते हैं लोगों को, तो लोग क्या करते हैं कि या तो खाते नहीं है, खाएंगे तो आधा खाएंगे आधा गिरा देते हैं। लेकिन संगत जी ये सब उनको मतलब हम अपने आप को ही कह रहे हैं कि हमें मतलब पहले बोलना चाहिए उन लोगों को, इस सबको कि मतलब भाई ये लंगर प्रसाद है, और इसे आप मतलब उतना ही लो, या तो फिर जितना मतलब आप खा सकते हो, या तो फिर आप
मतलब ऐसे मत करो कि जो खाया और आधा गिराया, या जल प्रसाद आधा लिया तो आधा गिराया, चाय प्रसाद आधा लिया आधा गिराया। संगत जी ये जो संगत मतलब सत्संग करवाती है ना, उन लोगों के लिए है ये कि मतलब कि उनको मतलब कि जो बुलाती हैं अपने पड़ोस अड़ोस को, जिनको पता नहीं है उनको समझाना, उनको पहले बता देना चाहिए सारी बातें। बस ये गुरुजी मेरे से काफ़ी टाइम से मतलब मेरे दिमाग में और डाल रहे थे कि पुत्र ये वाला सत्संग शेयर कर, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। तो जब मैंने वहाँ पे सत्संग करके आरती-वारती करके उसके बाद मैंने उन लेडीज़ को समझाया। मैंने कहा, "आप लोग कैसी लेडीज़ हैं? आपको" मैंने कहा, "गुरुजी के बारे में पता नहीं।" तो कहती है, "आपको पहले बताना चाहिए था।" मैंने कहा, "आप जब सत्संग में बैठे हो तो मैंने कहा आप बातें क्यों कर रहे हो? और फिर मैंने कहा जो आपको प्रसाद दिया गया आप मैंने कहा आधा खा रहे हो, आधा आप ऐसे कूड़े में गिर रहे हो, ये क्या मतलब है?" मुझे संगत जी बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, और पता नहीं अगली संगत को भी जो सुनेंगी उनको भी शायद बुरा लगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी, और मैं गुरुजी की बात को नहीं टाल सकती। बस गुरुजी का आदेश है कि तू अपने सत्संग में ये वाला सत्संग शेयर कर, ये बातें बता लोगों को। तो इसलिए मैं संगत जी ये बातें ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर किसी आंटी को मेरा सत्संग ये मेरा कहना बुरा लगे, तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी ने ही मुझे ये और दिलाया है, और गुरुजी ही मुझे ये बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं मैं सत्संग करने जाती हूँ, तो मुझे कहीं तो बहुत अच्छा लगता है सत्संग करना, क्योंकि वहाँ पे सब लोग मतलब सबको पता रहता है। लेकिन जिस यहाँ मैं महरौली में गई थी ना, वहाँ की लेडीज़ों को देख के मुझे बहुत ही वो लगा, जब मेरे गुरुजी का लंगर प्रसाद उन्होंने ऐसे यूज़ करा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो उस दिन गुरुजी उसी टाइम से मुझे मेरे दिमाग में और डाल रहे थे, लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई संगत जी। आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़, प्लीज़ आपको अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगे, तो प्लीज़ आंटी मुझे माफ़ कर देना। इस चीज़ के लिए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और लख-लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो सेवा बख्शी है उसका शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपने मुझे इतनी अच्छी सेवा बख्शी है, तो उस सेवा में अगर कुछ थोड़ा हो जाए तो